Hello students, welcome to Druma Commerce Academy. As you know, we provide all kinds of tuitions, home tuitions, group tuitions as well as online tuitions. If you need any tuitions, please contact on these numbers, right? And today we're going to start. आज हम शुरू करने वाले हैं Fundamental of Partnership, right? Which is the first chapter of IAC as well as for CBSE board. फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट ईयर में फाइनल अकाउंट किया था. आई होप एवरीवन नोज फाइनल अकाउंट, राइट? तो फाइनल अकाउंट में हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते थे? 3 अकाउंट्स वी यूज्ड टू प्रिपेयर. एक ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, राइट? सो व्हेन वी यूज्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते थे तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते तो क्या मिलता था हमें ट्रेडिंग अकाउंट से, राइट? Just tell me what we used to get from trading account. जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और जब हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते थे तो हमें क्या मिलता था? वहां से ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था, करेक्ट? क्या मिलता था? ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? ये ग्रॉस प्रॉफिट हम कहाँ रिकॉर्ड करते थे? P&L अकाउंट में, राइट? ये ग्रॉस प्रॉफिट विल ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट. And when we used to close the P&L account, what हमें मिलता था? What we used to get is net profit, right? और ये net profit हम क्या करते थे? सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते थे, right? Because हम क्या करते थे? सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर का अकाउंटेंसी करते थे. तो whatever profit we used to earn, that will be go to the directly added to the capital, right? But here we are talking about partnership, right? So when we are talking about partnership, so this net profit we have to divide between partners, correct? Now we have partners, like suppose we have 3 partners, 3 partners है हमारे पास A, B, C. तो ये प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? ये प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसका हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाएगा, सब में दिया जाएगा 2:2:1 या 5:3:2. हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया तो क्या करना होता है? इक्वली लेना होता है, राइट? तो तीनों को हम क्या करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो. बट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, राइट? वी हैव अ पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स है हमारे पास तो तीनों में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा. बट बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट वी हैव टू मेक वन मोर अकाउंट which is called as a P&L appropriation account. So what is the purpose of making this account? क्यों बनाते हैं ये अकाउंट? क्योंकि हमने जब सोल प्रोप्राइटर किया था तब उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, जो भी होता है सिंगल ओनर का ही होता है. बट व्हेनेवर इट कम्स टू द पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप होती है तो और सारी चीज़ें आ जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी ऑफ अ पार्टनर, कमीशन ऑफ अ पार्टनर, ये चीज़ें हमें रिकॉर्ड करने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लगता है, राइट? तो ये कौन कौन सी चीज़ें और ये क्या होती है, कैसी होती है, कितनी है जो पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी होती है. एक बार चेक करते हैं इसको. राइट? सी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में दीज आर द 8 एप्रोप्रिएशंस वी हैव. इसको हम एप्रोप्रिएशंस कहते हैं. तो कौन कौन से है वो एप्रोप्रिएशंस? देयर आर ओनली 8 एप्रोप्रिएशंस इन आवर पोर्शन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? सेकंड इंटरेस्ट ऑन करंट, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, अलाउंसेस, रेम्यूनरेशन, कमीशन and transfer to reserve. Only these 8 appropriations we have. Apart from this, anything is given that will be considered as a non-appropriation item. Now, what is non-appropriation item? Non-appropriation item होता क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि appropriations ये है, तो appropriation का मतलब होता है, सी यहाँ पे मैंने मीनिंग दिया हुआ है उसका. मीनिंग ऑफ appropriation, the items which depend on the profit, depend on the profit. अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट है तो ही ये चीज़ें दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी, राइट? प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप डीड होती है और उस पार्टनरशिप डीड में ये सब मेंशन किया जाता है, राइट? तो अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो ही हम ये चीज़ें दे सकते हैं. अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम इसमें से कुछ भी नहीं देंगे, राइट? दैट्स व्हाट कॉल्ड एज अ डिपेंड ऑन द प्रॉफिट. डिपेंड ऑन द प्रॉफिट, करेक्ट? एंड ओनली रिलेटेड टू पार्टनर्स, ओनली रिलेटेड टू पार्टनर्स. सिर्फ पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस हमें और इनकम्स हमें रिकॉर्ड करने हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया गया है इस सब में. सो इसका मतलब होता है कि उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट ऑलरेडी बनाया गया है, तो हमें डायरेक्टली नेट प्रॉफिट दिया जाएगा सब में,
नेट प्रॉफिट दे गिव अस, इट मींस ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, उन्होंने बना दिया है, अभी हमें बनाना है तीसरा अकाउंट विच इज कॉल्ड एज अ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। सो P&L एप्रोप्रिएशन में ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हम चेक करेंगे आज। दिस इज कॉल्ड एज अ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेम लाइक अ P&L अकाउंट ही होता है, सेम P&L अकाउंट ही होता है, बस इसको नाम हमने दिया गया एप्रोप्रिएशंस, क्योंकि हम यहाँ पे पार्टनर्स रिलेटेड चीजें रिकॉर्ड करते हैं और द प्रॉफिट द एक्सपेंसेस विच आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन द प्रॉफिट, इतनी ही चीजें हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। सी यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो हमारी है डेबिट साइड और ये हमारी है क्रेडिट साइड, करेक्ट। P&L अकाउंट में हम ऐसे ही करते थे, लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट होती थी, राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट होती थी। तो P&L अकाउंट जैसे ही P&L अकाउंट में हम क्या करते थे, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते थे, क्रेडिट साइड में इनकम्स रिकॉर्ड करते थे, करेक्ट। डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, देखो पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, क्या लिखा है, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हमें, पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस डेबिट में रिकॉर्ड करनी है और पार्टनर्स रिलेटेड इनकम्स, पार्टनर्स रिलेटेड इनकम्स हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, सेम P&L अकाउंट, राइट। अभी एक्सपेंसेस कौन सी होती है, हमें जब अकाउंटेंसी करनी होती है तो हमेशा हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब फर्म इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, राइट, विच इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट आल्सो सेम थिंग, द फर्म इज प्रोवाइडिंग। नेक्स्ट वन इज सैलरी, अलाउंसेस, रेम्यूनरेशन, ये तीनों भी क्या हो रहा है, हम पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल दीज आर व्हाट, एक्सपेंसेस, करेक्ट। इवन ट्रांसफर टू रिजर्व एंड कमीशन, कमीशन आल्सो वी प्रोवाइड, means firm provide to the partners. So for partners, so for the business point of view, for the business point of view, all these are expenses, correct. Even transfer to reserve also a expense. Then if you come on this side, other side, credit side में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी इनकम होता है। तो इनकम देखो कौन से होते हैं, इनकम या गेन कौन से होते हैं, एक तो हमारा नेट प्रॉफिट जो हमें दिया जाएगा, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि नेट प्रॉफिट हमें हमेशा दिया जाएगा। और इनकम क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट। What is interest on drawings? When partner withdraw the money from the business, he owes to business, so business has to charge interest on that partner. So when business is charging, मतलब business charge कर रहा है, इसका मतलब business के लिए क्या हो गया, वो income हो गया, correct. तो I hope you got to know all these expenses on the debit, incomes on the credit. Similarly, partners capital account also we used to prepare. Sorry, we have to prepare in the partners capital account also. So partners capital account क्या होता है, इंडिविजुअल अकाउंट्स होता है पार्टनर्स के। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, ये ए का कॉलम है, ये बी का कॉलम है, अलग अलग कॉलम बनाने पड़ते हैं, ए का कॉलम और बी का कॉलम, अलग अलग जितने पार्टनर्स हैं उनके अलग अलग कॉलम बनेंगे, राइट। तो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है, इफ डिक्रीज इन कैपिटल, अगर तुम्हें कैपिटल को डिक्रीज करना है तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। अगर तुम्हें कैपिटल को इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, राइट। कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में, कैपिटल जब डिक्रीज होगा तब डेबिट में, राइट। तो इंक्रीज किस वजह से होता है और डिक्रीज किस वजह से होता है, ये भी हम जानेंगे। देखो इंक्रीज किस वजह से होता है, अगर किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा कैपिटल डाल दिया, एडिशनल कैपिटल उसको कहते हैं, राइट, इंक्रीज होगा। अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, इंक्रीज होगा। अगर उसको सैलरी मिल गई, कमीशन मिल गया, अलाउंस मिल गया, या फिर कुछ रेम्यूनरेशन मिल गया, फर्म से ये सारी चीजें मिल जाती है, राइट। जैसे हमने डिस्कस किया, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस है, तो फर्म किसको प्रोवाइड करिए, पार्टनर को प्रोवाइड करिए। तो पार्टनर को प्रोवाइड करिए तो पार्टनर को ये मिल रहा है, तो व्हेन पार्टनर को अगर ये मिल रहा है तो पार्टनर का कैपिटल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए सारी ये चीजें कहाँ पे आती है, क्रेडिट में आती है, बिकॉज इट विल इंक्रीज एज अ रिजल्ट व्हाट, द कैपिटल इंक्रीज। देन डिक्रीज किस तरह से होता है, क्या रीजन होता है डिक्रीज होने के, एक तो सबसे पहले ड्राइंग्स, पार्टनर अगर ड्राइंग करता है, राइट, पार्टनर अगर क्या करता है, ड्राइंग करता है, तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, whenever he withdraw the money from the business, he has to pay the interest, right, he has to pay the interest to the company. So ये भी क्या करेगा, हमारा कैपिटल डिक्रीज करेगा, करेक्ट। देन डिडक्शन ऑफ कैपिटल, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, डिडक्शन ऑफ कैपिटल ऑल्सो
going to decrease the capital. Correct? Deduction of capital also going to decrease the capital. I hope everyone understood. I'll just tell you one more time. P&L appropriation account debit side में we'll record all expenses and credit side में we record all incomes business point of view, and partners capital account we are going to record decrease in capital on the debit side and increase in the capital on the credit side. Decrease हो रहा है तो debit, increase हो रहा है तो credit. Clear? Can we start the sum now? Okay. See, यहाँ पे मैंने एक सम लेके रखा है. क्या लिखा है यहाँ पे? बकुल, तमुल एंड सिमुल, ये तीन पार्टनर्स है. इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 40,000, 24,000 एंड 20,000, ये इनका कैपिटल है रिस्पेक्टिवली. On 1st of January 2020, the partnership deed contain the following clauses. पार्टनरशिप डीड होती है जैसे उस पार्टनरशिप डीड में ये फॉलोइंग क्लॉजेस दिए हुए हैं. तो ये क्लॉजेस क्या है जो हमने अभी डिस्कस किए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड ऑल, यही होते हैं क्लॉजेस. ओके, तो देखो क्या क्या कैपिटल क्लॉजेस दिए हुए हैं हमें. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया 4%, सैलरी दी है 400 पर मंथ, राइट. तमुल एंड सिमुल विल गेट 10% कमीशन दिया हुआ है एंड नेट प्रॉफिट. और यहाँ पे दिया हुआ है हमें प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट आता है उसमें से उन्होंने क्या बोला कि अप टू 4,500 वी हैव टू स्प्लिट इन दिस रेशियो, और उसके बाद वाला जो प्रॉफिट होता है वो कैसे बांटना है? इक्वली बांटना है. क्लियर? अप टू 45. आई जस्ट शो यू व्हाइल डूइंग द सम आल्सो. आई एम जस्ट रीडिंग द सम एंड आई एम टेलिंग यू द मेन पॉइंट्स. ओके, नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म. देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दिया गया है. ये नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दिया गया है सम में. क्या बोला है? नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 December इज दिस इज योर नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन इट टू अस एंड द पार्टनर्स आर drawings of the partners are what? These are the drawings given to us, right? Prepare P&L appropriation account and personal account. Personal means partners capital account. अभी यहाँ पे हमें दोनों मेथड से पूछा गया है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएट, बट फर्स्ट टाइम टुडे आई एम गोइंग टू डू द फ्लक्चुएट वन. हमें फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड से करना है. तो फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड से करना है तो हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए. कौन कौन से? एक P&L appropriation account and second है partners capital account, right? So let's start with the making accounts. This is P&L appropriation account and this is partners capital account. There are three partners, so you have to make three columns. Right, this is your partner's capital account. Okay, what are the partner names? Bakul, Tamul and Simul. And this is your profit and loss appropriation account. Okay, this is the debit side and this is the
credit side of the account, right? Similarly, partners, as this is the debit side and this is the credit side of the partners capital account. So ये appropriation है और ये partners capital account है, right? Based on the information the provided, first we are going to record all these things. So there is one order, राइट क्या ऑर्डर है, एक बार वो ऑर्डर भी एक बार बता देता हूँ कि क्या ऑर्डर फॉलो करना होता है. जैसे हमें सम सॉल्व करना हो तो ये ऑर्डर हमें फॉलो करना होता है. यहाँ पे देखो ऑर्डर दिया हुआ है. क्या ऑर्डर है, सबसे पहले हम कैपिटल बैलेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, फिर करंट अकाउंट बैलेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, फिर ड्राइंग्स, फिर एडिशन और रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड देन नेट प्रॉफिट adjusted, right? We have to take a note of this order. We have to follow this order. There are certain reasons why we need to follow this order. कुछ पर्पज है उसके पीछे ये ऑर्डर फॉलो करने के लिए. Should pause the video and take a note of it. Okay, so this is the order we are going to follow. So as per the order, first we are going to record the capital balances. What are the capital balances provided to us? See here. If you see the capital balances, I'll just erase it what I'm earlier have done. Okay, so what are the capital balances given to us? See here, these are the capital balances: 40, 24 and 20, right? The firm started with the capital 40, 24 and 40. This is the opening capital. So opening capital will increase the capital balances, right? So I'm going to record it over here. I'll just change the color. So what we need to write here, credit side में by balance brought down. Why by balance brought down? Because the partnership firm has this capital balances already exist. 40,000 for Bakul, 24,000 for Tamil, and 20,000 for Simil. Correct? So these are the three capital givens that I recorded. As per the order, next we record the current account balances, which is not given in this sum. So ignore it. Then we record the drawings balances. See, what are the drawings balances given here? The drawings of the partner is this and this. So now tell me, drawing will increase the capital or decrease the capital? Drawing is what? When the partner withdraw the money from his business. पार्टनर ने जो पैसा विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो डिक्रीजेस मैंने क्या कहा तुम्हें? डेबिट में आते हैं, राइट? डिक्रीजेस कहाँ पे आता है? डेबिट में आता है. और अगर इंक्रीज करना है तो क्रेडिट में आता है, राइट? दिस इज द रूल आई टोल्ड यू. इवन फॉर दिस आई टोल्ड यू, एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड, इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड. करेक्ट? सो एक्सपेंस डिक्रीज डेबिट में आएगा, इसलिए हम इसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे. लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स. और द ड्रॉइंग्स 24, 69,000, 2400, 1600 and 1000. Correct? So this is the drawings balance we recorded as per the order. Now next one is addition reduction of capital, which is not given in this sum. Addition reduction of capital नहीं दिया गया. जैसे किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा कैपिटल डाला या किसी पार्टनर ने कैपिटल में से कुछ विड्रॉ कर लिया, ऐसा नहीं दिया गया. Then what is the, as per the order, the next was net profit. Where is the net profit given here? We have net profit. This is the net profit, 20,500, right? So net profit is a business income. So business income we are going to record in the P&L appropriation account. These are the individual balances, that's why we recorded in their accounts. But now net profit is a business account, business income, so that we are going to record in the business account, which is P&L appropriation account. तो मैंने क्या कहा था? एक्सपेंसेस डेबिट में आता है, इनकम क्रेडिट में आता है, राइट? तो नेट प्रॉफिट बट ऑब्वियस कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में आएगा. बाय नेट प्रॉफिट विच इज 20,500. Correct? Then after that we are going to start the sum normally. First thing is given capital, that we already recorded. Then 1st of January the clauses are there, interest on capital 5%. Now tell me, interest on capital firm के point of view से क्या होगा? Expense होगा, income होगा. Interest on capital means the firm is providing interest to the partners. Firm providing means for firm's point of view it is an expense, right? Expense where are we going to record? On the debit side of P&L appropriation account. So I'll record here to interest on capital. What did I write here? To interest on capital. So what are the partner names? Bakul, Tamil and Simil. What they say? 5%. What they say? 5%. Okay, 5% of the partner's capital account. So what are the capital balances? These are the capital balances, right? What are the capital balances given to us? This 40,000 for Bakul. 5% of 40,000. 5% of 40,000 is 2,000. Correct? So I'll write 2,000 for
बकुल. 5% of 24,000, 1200. 5% of 20,000 is 1000. So what is the total? 3,000. 4,200 is the total interest on capital for the all three partners. अगर यहाँ पे हमने डेबिट किया तो ये तो अकाउंटेंसी का रूल है, एक अकाउंट में अगर डेबिट होता है तो दूसरे अकाउंट में हमेशा क्रेडिट होता है, राइट. एक अकाउंट में अगर डेबिट होता है तो दूसरे अकाउंट में हमेशा क्रेडिट होता है. तो यहाँ पे मैंने डेबिट किया तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा. क्या लिखूंगा इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हमेशा याद रखना एक अकाउंट में अगर डेबिट होता है तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट ही होना चाहिए, राइट. ये रूल है अकाउंटेंसी का, ये हमने 11th ग्रेड में पढ़ा था, राइट. एक अकाउंट में डेबिट है तो दूसरे अकाउंट में हमेशा क्रेडिट ही होगा. नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अब नाउ टेल मी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है. जब पार्टनर ने विड्रॉ किया बिजनेस में से, तो बिजनेस क्या करेगी, उसको चार्ज करेगी, राइट. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम होगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बकुल, तमिल एंड सिमिल 4% दिया हुआ ऑन देयर ड्राइंग्स बैलेंसेस. 4% on the drawings balances, correct. So what are the drawings balances given? 4% on the drawings balances. These are the drawings balances 24, 16 and 1000. 4% of that. Okay. But एक rule है account ये fundamental of partnership का, when the date of drawing is not given, then we will charge for 6 months. ये rule है. When the date of drawing is not given, we'll charge for 6 months. तो कैसे चार्ज करेंगे, देखो ये बकुल का था, इसका ड्राइंग था 2400 इंटू 4% मीन्स 4/100 और इंटू 6/12. क्योंकि रूल बताता है कि अगर तुम्हारे पास डेट ऑफ ड्राइंग अवेलेबल नहीं है तो ये 6% 6 मंथ्स का चार्ज होता है, करेक्ट. तो अगर हम चार्ज करेंगे 2400 इंटू 4% इंटू 6/12, आई जस्ट गेट माई कैलकुलेटर. 2400 इंटू 4% इंटू 6/12 ये होता है 48 रुपीज, राइट. For Tamil, his drawings were 1600 into 4/100 into 6/12, 1600 into 4% into 6/12, 32 होता है. Okay. Now next, Simul drawing is 1000 into 4/100 into 6/12 into 4% into 6/12 is 20 rupees. So these are their interest on drawings, right. So 48, 32 and 20. Okay, I'll just do the total of this. 48, 32 and 20, it comes to 100. Okay, so if I credit it over here, as we just discussed, एक अकाउंट में अगर क्रेडिट होता है तो दूसरे अकाउंट में डेबिट ही होता है. Interest on drawings, right. 48, 32 and 20, correct. Now after that we have a salary. फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी क्या होगी, वो भी एक्सपेंस ही होगी, राइट. तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी एक्सपेंस ही होगी, तो सैलरी हम डेबिट करेंगे क्योंकि सैलरी दी जाती है करेक्ट. सो फर्म सैलरी प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड करती है, पार्टनर्स को. तो किसको प्रोवाइड कर रही है, ये बकुल को प्रोवाइड कर रही है. तो यहाँ से हम ब्रैकेट में बकुल लिखेंगे. कितना देखो 400 पर मंथ बोला है, तो 400 इंटू 12 होता है 4800, करेक्ट. 400 इंटू 12 4800, राइट. सो यहाँ पे अगर हमने डेबिट किया तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा. Okay, now next after that we are about to finish. 10% कमीशन दिया हुआ है on net profit. 10% कमीशन, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट कितना दिया है 20,500, उसका 10% कमीशन दिया जाएगा ये तमिल एंड सिम्यूल को, राइट. 10% कमीशन. तो कमीशन भी क्या होता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस ही होगा, राइट. फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस ही होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे. क्यों, क्योंकि ये फर्म प्रोवाइड कर रही है
किसको प्रोवाइड कर रही है? तमिल एंड सिमिल को 10% बोला है, तो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट 20,500 का 10% कितना होता है? 2050 2050, तो टोटल हो गया 4100, राइट। अगर यहाँ पे मैंने डेबिट किया हुआ है तो बट ऑब्वियस यहाँ पे क्रेडिट होगा, करेक्ट। कमीशन 2050, okay. Now after that we have that's it, everything is done. Now we'll close the account. Okay, just we need another 1 minute to finish this sum. We'll just close this account now. How we used to close normally P&L account? The total of credit side is 20,600. Why I'm doing the credit side only? Because credit side is a heavier. I hope all of you know this. In the 11th grade we know all this. First we need to do a total of the credit side, means on the heavier side, and then we'll subtract the smaller side. So this is the heavier side. I made it 20,600. From this I'll subtract this 20,600 minus 4,200 minus 4,800 minus 4,100. That gives me 7,500 is the profit. This profit I'm going to distribute between partners. That's why it's a partners capital account, right? Partners capital account. I'm going to distribute this profit between partners. So how am I going to distribute this this profit? See, what is the thing given to us? I'll just show you in the here. 7,500 is the profit. What they said, up to 4,500 split in the ratio. Particular ratio is given to us. What is the ratio given? See, up to 4,500 in the 432 and above 4,500 equally, right? So 7,500, they said 4,500 in 4:3:2 and above. What is above then? 7,500 minus 4,500. How much is the left? 3,000. So remaining 3,000 we split equally. Correct. So we got to split this now. Bakul, Simul and Tamul. 432. How to split that? 4,500 divided by 9 into 4. That gives me Bakul's profit. Right? And 4,500 divided by 9 into 3, 1,500 for Simul's profit, and into 2 is 1,000 Tamil's profit. Last only just few minutes we need this, like another 1 minute. Equally means 1,000, 1,000 and 1,000, right? 3,000 if I split equally, so 1,000, 1,000, 1,000. So if you calculate this, you will get 3,000, 2,500 and 2,000, right? This is the profit, 3,000, 2,500 and 2,000, right? So that we are going to write over here by share of profit, right? Which is 3,000, 2,500 and 2,000, correct? That's it. Now we're going to close the capital account also. This is the final step of closing the account. 40,000 plus 2,000 plus 4,800 plus 2,050 plus 3,000. Again I'm doing the total of the credit side first, because credit side is a heavier. 51,850, and from this I'll subtract this 2,400 and 48 also, so it comes to 49,402. I'll do the total of the T also. 29,750, and from this again I'll subtract this 1632, which is 28,118, and 21,000 plus 2,000, which is 23,000, correct? This 23,000 will subtract 21,980. So this is we call to balance carried down. So this is the final balances of the partners capital account. So this is the sum. I hope you understood everything, right? So please do subscribe to my channel, right? If you search Prasad Deshmani, you will get all these videos, which is very informative for you for ISC and CBSE board. With the rules I explained everything to you, and even I mentioned my name and my number also over there. If anyone needs any personal help, tuitions, please do contact. Thank you.